नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये आप देख सकते हो, ये चर्चा का कारण यही है। ये एक अखबार का कह सकते हैं कि ये पूरा अखबार का ही कोई मसौदा है और इस पे हमें ये चर्चा करना है कि ये जो मसौदा है ये सही है या गलत है, और अगर सही है तो इसका आधार क्या है और गलत है तो उसका भी आधार, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसमें पहला ही हेडलाइन आप देख सकते हो कि बीएड होगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य। एनसी एनसीटीई अधिनियम 2025 के लागू हो जाने से होगा बड़ा बदलाव। यानी कि जो एनसीटीई है कहीं ना कहीं कोई नियम बना रही है। अगर वो नियम लागू हो जाता है तो इसका मतलब कि जो बीएड डिग्री धारक हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित तो हो जाएंगे। तो सबसे पहले आखिर शुरुआत कहाँ से हुई, यानी कि जो बीएड डिग्री धारक हैं वो कब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुए। आखिर एनसीटीई का जो नियमावली है, जो गजट था, वो क्या कहता था। तो आइए इसकी शुरुआत सबसे पहले यहाँ दिया गया है। तो अगर हम इतिहास के झलक में जाएं तो 2018 का गजट और सुप्रीम कोर्ट की रिकर्सन ऑर्डर, यानी कि अगर हम देखें तो 2018 के अगर एनसीटीई के गजट में जाएं तो एनसीटीई ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया और उस नोटिफिकेशन में साफ तौर पे ये दिया गया कि जो बीएड को प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाना चाहिए। ये गजट 2018 का था जिसमें एनसीटीई ने एक नोटिफिकेशन जारी करके गजट में शामिल किया और जिसमें यह था कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकता। लेकिन विवाद तो तब हुआ जब राजस्थान में क्या हुआ, तो राजस्थान में जब जिस दल की सरकार बनी, मतलब है ना, तो जिस दल की सरकार बनी उस समय वर्तमान में अगर हम देखें तो ये वहां की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया शिक्षक भर्ती, और उस नोटिफिकेशन में विवाद वहीं से शुरू हुआ कि उस विज्ञापन में बीएड को प्राथमिक स्तर पर मान्य न मानने की बात कही गई। यानी कि एक तरफ से राज्य शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाल रहा है और उसमें उसने सीधे कहा कि बीएड जो है वो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं होगा, हम उसके लिए, है ना, उच्च प्राथमिक में अलग से सीटें देंगे, हम प्राथमिक में उन्हें शामिल नहीं। अब यही वहां से विवाद का विषय, क्योंकि जब राजस्थान ये काम करेगा तो यानी कि अन्य जो स्टेट हैं जहां पे प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में बीएड और डीएलएड यानी बीटीसी दोनों सम्मिलित है, तो भाई अब ये विवाद का विषय होगा कि एक राज्य नहीं मान रहा है, एक राज्य में ऐसा हो रहा है, जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हैं। तो अब परंतु 2018 की गजट में अब ये मामला कहां पहुंच गया, अब सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उस समय के 2018 की गजट में कुछ कथित कमियों का हवाला, अब कमी यही थी कि बीएड शामिल हो सकता है लेकिन 6 महीने का ब्रिज कोर्स वाली बात। तो अब आप जानते ही हो कि उत्तर प्रदेश में ये सारी चीजें अब कराई जा रही है। एनी हाउ आपको ब्रिज कोर्स 6 महीने का करना ही करना है ना, ब्रिज कोर्स की बात। तो अब भर्ती हो गई और बीएड वाले सम्मिलित भी हो गए, लेकिन ब्रिज कोर्स जैसी कोई सुविधा दी नहीं। अभी हाल ही में ब्रिज कोर्स आपका, है ना, एनआईओएस के द्वारा जो है ब्रिज कोर्स कराया जा रहा, लेकिन उस समय कथित कमियां थी। तो एक्सपर्ट कमिटी मीटिंग का ना होना, है ना, किसी एक्सपर्ट कमिटी मीटिंग ना होना, इसका हवाला देते हुए उस गजट को ही, है ना, रद्द किया गया और बीएड की प्राथमिक स्तर में मान्यता उस समय अब ये था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि कमी है और जो है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में जो है आपका बीएड शामिल नहीं हो सकता। ठीक है, तो लिखा है कि 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने एनसीटीई को निर्देश दिया कि शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्यता दिलाने हेतु नए कानूनों का प्रस्ताव तैयार करें। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई को ये कहा कि आप अपने जो नियमावली आपने जो बनाई है उसमें आप सुधार करिए।
नए नियम बनाइए। तो इसका मतलब कि जब ये कहा गया तो इसका मतलब एनसीटीई नई नियमावली बनाएगी। और लगातार ये कई ऐसे, अब इसमें बहुत सारी बातों पर है ना चर्चा की गई है कि एनसीटीई अधिनियम 2025 को 2025 को संसद एवं विधि मंत्रालय की मंजूरी पाने के बाद, यानी कि अभी मंजूरी नहीं मिली, लेकिन एनसीटीई इनका कहना है कि लगातार ये कानून तैयार है, ड्राफ्ट तैयार है, बस किसकी मंजूरी मिलनी है, तो विधि मंत्रालय और संसद की मंजूरी मिलनी है। और अगर ऐसा होता है तो पूरे शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव देखने को, ठीक है, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिले। और जैसे ही ये बड़ा बदलाव होगा तो जो बीएड धारक होंगे वो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें इन्होंने क्या तर्क रखा, अब जैसे देखा जाए तो आखिर ये किस हद तक ये आपकी नोटिस सही हो सकती है, तो पहले हम इसके पॉजिटिव तर्क देखेंगे। लिखा है कि इसमें फरवरी 2025 में एनसीटीई ने ड्राफ्ट एनसीटीई है ना रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन 2025 जारी कर दिया था, है ना, ये जारी कर दिया था फरवरी 2025, जिसमें 5 प्रकार की शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के मानदंड और प्रक्रिया बताई गई। 5 तरह का मतलब ही है कि जिसमें आपकी बाल वाटिका हो गई, है ना, प्राथमिक स्तर हो गया, और भी, तो अभी हम लोग उस पर बात करेंगे, यानी कि 5 स्तर, ठीक है। तो अब जैसे देखिए, अब उसी में जैसे आप जानते ही हो कि आपकी 2020 नई एनईपी, यानी कि एनईपी 2020 में भी ये सारी बातें कही गई। सारी बातों का मतलब है कि आप देखोगे तो जैसे ही एनसीटीई 2025 जो ये नियमावली 2025 अगर लागू होती है तो इसमें नए नियम के विषय विभाजन का प्रस्ताव भी है। यानी कि इसमें क्या है, पहला तो प्रारंभिक स्तर की बात की गई है, है ना, फाउंडेशन, ठीक है। अब फिर आपका क्या है, ग्रेड, फाउंडेशन ग्रेड पहले से दूसरा, फिर प्राथमिक स्तर तीसरे से 5वां, मिडिल स्तर 6वें से 8वां, और माध्यमिक स्तर 9वें से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर हम देखें तो नए नियमों में 6 महीने का ब्रिज कोर्स, मैंने जो आपको बात कही थी कि एनसीटीई ने उस समय बनाया जरूर था लेकिन ब्रिज कोर्स कराया जाता नहीं था, तो नए नियमों में अगर देखा जाए तो 6 महीने के ब्रिज कोर्स प्रस्ताव है, ताकि नवीन नियुक्तियों में प्राथमिक शिक्षक बीएड प्राप्त करने के बाद आवश्यक प्रशिक्षण पूरक रूप से यानी वही बात होगी कि नई नियमावली में ये पूरा तय हो जाएगा कि अगर कोई बीएड धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होता है ना, प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में शामिल होता है, तो उसे 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना, ठीक है। अब अगर ऐसी चीजें होती हैं तो एक शिक्षा में देखा जाए तो शिक्षक शिक्षा में एक नया युग देखने को, नई सारी चीजें यानी सारी प्रणाली हमें नई देखने को मिली। अगर आप देखोगे तो इसके पॉजिटिव में तर्क ये दिया गया है कि ड्राफ्ट एनसीटीई रेगुलेशन 2025 पर पंकज अरोड़ा द्वारा जो है ये एक विस्तृत संवाद भी उसमें दिया गया था, और आप इसको सर्च कर सकते हो, है ना, अपने यूट्यूब पे। अब देखा जाए तो एनसीटी इतने लगातार नए नियमों के तहत 2224 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की मान्यता भी रद्द कर चुकी। क्यों? क्योंकि वो आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे थे वो संस्थान, तो इस वजह से उसे रद्द भी किया गया, ठीक है। तो ये सारे पॉजिटिव है उसमें, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि एनसीटी के जो अध्यक्ष हैं उनका जो संवाद था उसमें इन्होंने कहा कि यह बदलाव बीएड डिग्री धारकों के लिए राहत लेकर आएगा, चाहे वो 1 वर्ष 2 वर्ष चाहे 4 वर्ष बीएड कर चुके हो या कर रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों। तो आप देख सकते हो, तो अगर ये लागू होगा तो क्या होगा, तो भाई लागू अगर ये नियमावली, और ये कौन सी नियमावली है, तो बच्चों ये जो नया नियमावली बन रहा है तो वो एनसीटीई अधिनियम 2025 अगर ये लागू होता है तो आपको, अगर आप बीएड धारक है तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स, और फिर आप प्राथमिक स्तर के शिक्षक भर्ती में आप सम्मिलित हो सकते। तो ऐसा ये मसौदा तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ जो बीएड डिग्री धारकों को विभिन्न स्तरों, जैसे कि अगर ये सारी चीजें हैं, बाल वाटिका, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी के शिक्षक बनने का अवसर भी मिल सकता है अगर ये कानून बनता है।
यानी 5 3 4 4 जो फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी तक के शिक्षक प्रशिक्षण की संरचना अनुरूप। आगे योजना ये कि 2026 में डीएलएड, बीटीसी, बीएसटीसी, जेबीटी आदि पुरानी टीचर शिक्षण पाठ्यक्रमों को समाप्त किया जाए और 2030 तक देश भर में पूरी तरह से बंद किया, जैसा कि एनईपी 2020 में है और ऐसा केंद्रीय शिक्षा मंत्री का ये संवाद है। तो अगर ओवरऑल बात करें बच्चों, तो अपने दिमाग में आप ये रख लीजिए कि भाई 2018 का एनसीटी का गजट था, उसमें ये खामियां थी, वही ब्रिज कोर्स और चीजें हैं कि ब्रिज कोर्स जब हुआ नहीं तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत हटा दिया कि जब आप नई नियमावली बनाएंगे तब हम इस पर विचार। तो लगातार ये नई नियमावली की बात ये चर्चा में आ रही है, और कोई भी चीज जब चर्चा में आती है तो कहीं ना कहीं कुछ तो है, जैसे भाई आग जलता है तो धुआं निकलता है, तो यानी कि अगर ये बार बार मसौदा है तो हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव हमें आगे देखने को मिले, यानी बीएड धारकों के लिए, हमें क्या, बीएड धारकों के लिए। लेकिन कुल मिलाकर के जब किसी वेबसाइट यानी सरकार के, देखिए संवाद का क्या है कि आज हमने बोला लेकिन वो संवाद की कोई वैल्यू नहीं। अगर आप ये साक्ष्य दे रहे हैं कि इन्होंने ये बोला, ये संवाद किया, वो संवाद किया, संवाद की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि वो कानून पूरी तरीके से संसद में पारित। लेकिन हाँ, भविष्य में ये हो सकता है, लेकिन अभी एक न्यूज़पेपर के हम आधार पर, ये पूरे मसौदे के आधार पर ये नहीं कह सकते कि प्राथमिक स्तर में प्राथमिक स्तर के शिक्षक भर्ती में बीएड शामिल हो गया है या हो जाए। तो अभी इस पे पूरी चर्चा चल रही है, और ये बात तो सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये से चीजें कही थी कि आप थोड़ा नियमावली बदलिए, तो फिर एनसीटी ने अपनी पूरी नियमावली ही, है ना, वो सारी चीजें हटा दी, जिससे कि बीएड क्या हो गया, बाहर, है ना। तो इस वजह से अगर हम देखें तो सिर्फ यूट्यूब में संवादों के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि एकदम ऐसा हो ही जाए। लेकिन हाँ, भविष्य में एनईपी 2020 को देखते हुए चीजें हो सकती है कि आगे हमें बदलाव देखने को। तो एक तरीके से हम एकदम, है ना, मध्यम पाथ पे रहेंगे। हम एक तरीके से अगर देखें तो सिर्फ न्यूज़पेपर की एक कटिंग पर ये पूरा, हम एक तरह से पूरा भरोसा नहीं कर सकते कि चीजें ऐसी हैं। लेकिन हाँ, ये है कि पूरा एनसीटी की जो नियमावली है, ये तो है कि पूरी चीजें चेंज हो रही हैं और नई चीजें, मतलब एक तरह से शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए ये बातें की जा रही। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, यही सारी चीजें थी। तो अभी आप जो कर रहे हैं आप अभी उस पर फोकस करिए। बस ये एक बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, तो हमने सोचा कि इस पर बात करते हैं। तो अभी ऐसा नहीं है कि बीएड हो गया है पूरा शिक्षक भर्ती में मान्य, जैसा कि हेडलाइन दिया है, अभी नहीं ऐसा कुछ है। लेकिन हाँ, जब भी भविष्य में संसद में अगर ये नियमावली पारित होती है तो हाँ, यकीनन हमें ये देखने को, लेकिन अभी इस पर सिर्फ चर्चा है, अभी इसको धरातल पर अभी हमें ये देखने को। तो मिलते हैं फिर बच्चों इससे जुड़ी, अगर अगले उसमें अगर इससे रिलेटेड कोई खबर आती है तो अगले वीडियो में मिलते हैं। बाकी दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपसे